दादा दादी कहते थे। कलयुग के इस समय में हम सभी अपने जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कोई समाधान नजर नहीं आता। शायद भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले महारथी अर्जुन से कुछ अमूल्य बातें कही थीं। सौभाग्य से हम आज भी उन बातों को समझ सकते हैं, हम उस ज्ञान को पढ़ सकते हैं। ज्ञान की वह शिक्षा आज भी गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में संग्रहित है। आइए आज हम उस पवित्र ग्रंथ और उसमें छिपे ज्ञान के बारे में कुछ रोचक और अमूल्य बातें जानते हैं। यह धार्मिक ग्रंथ ज्ञान का वह भंडार है जो हमारे जीवन में आने वाले सभी परिस्थितियों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। पॉइंट 1, गीता हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। पॉइंट 2, गीता यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर में विराजमान आत्मा को कभी मार नहीं सकती। मृत्यु केवल मांसपेशियों से बने शरीर का अंत है। पॉइंट 3, कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और व्यक्ति को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, जबकि काम करते समय परिणाम का भय और फल की उम्मीद करना बेकार है। पॉइंट 4, गीता के अनुसार ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है और कण कण में विद्यमान है। पॉइंट 5, अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव या बुरे विचार रखना ही हमारे अपने विनाश का कारण है, इसलिए इन बुरे विचारों को अपने मन से दूर रखना चाहिए। पॉइंट 6, गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है जो बुद्धि को विचलित करता है। भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। पॉइंट 7, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आप अपनी क्षमता का आकलन कर पाएंगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान का नाश करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। पॉइंट 8, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है, लेकिन केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और जल उसे गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। पॉइंट 9, मनुष्य के भीतर सुख और आनंद का वास है, इसलिए मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में ढूंढ रहा है। पॉइंट 10, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पॉइंट 11, जुआ, मद्यपान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका दूसरा नाम घोर कलयुग है। पॉइंट 12, मनुष्य को हमेशा अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य को बार बार धोखा देते हैं। स्वयं को निर्दोष मानना बहुत बड़ा पाप सिद्ध होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।